माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बांसुरी वादक, जो कि इस टाइम पे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। मोस्टली एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनकर आता है कि ये व्यक्ति किससे संबंधित हैं, जिसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं: बांसुरी वादक, संतूर वादक, तबला वादक। तो चलिए आज हम बांसुरी वादक को पढ़ते हैं विथ लर्निंग ट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले नाम है एन नीला जी का। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जो हमारे श्री कृष्ण जी थे, जिनकी मुरली पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और हिंदू सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो उनको नीला कहा जाता है। उनकी छवि जब दिखाई जाती है तो नीले रंग की दिखाई जाती है, इसलिए हम इसको इससे संबंधित कर सकते हैं कि नीला जी बांसुरी बजाते थे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट हैं राजेंद्र प्रसन्ना, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर उनकी फ़ोटो देख रहे हैं। ये इससे आपके दिमाग में ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो राजेंद्र प्रसन्ना जी को याद करने की ट्रिक है कि मुरली को जो भी सुनता है वो सुन के प्रसन्न हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं राजेंद्र प्रसन्ना जी बांसुरी वादक है। बांसुरी मतलब मुरली। उसके बाद है हमारे राजेंद्र कुलकर्णी जी, जिनको कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रसन्ना और ये राजेंद्र कुलकर्णी दोनों लोग ही बांसुरी वादक हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक तो सबसे आसान है, राजेंद्र प्रसाद एंड राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादक हैं। उसके बाद हमारी स्क्रीन पर है हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं बांसुरी वादक के रूप में और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जानते ही हैं कि इनके नाम में ही हरि है, और हरि किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जी को। तो हम जान जाएंगे कि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। उसके बाद है संतोष संत। तो जैसे जो कि हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो संतोष संत मतलब कि बांसुरी को जो सुनेगा वो उसे सुन के संतोष की प्राप्ति होती है। मुरली की धुन सुन के हमें संतोष की प्राप्ति होती है, इसलिए संतोष संत बांसुरी वादक है। उसके बाद है रोनू मजूमदार। इसमें मजूमदार को हम रिलेट कर सकते हैं कि हमें मज़ा आता है, मतलब कि हम जब बांसुरी सुनते हैं तो हमें मज़ा आता है और हम प्रसन्न होते हैं। तो उधर राजेंद्र प्रसन्ना और इधर रोनू मजूमदार बांसुरी वादक से संबंधित हैं, बांसुरी वादक हैं। उसके बाद हमारी स्क्रीन पर हैं पन्नालाल घोष जी। तो इसमें हम देख सकते हैं पन्नालाल घोष। तो पन्ना कृष्ण, पन्ना एक हीरा या रत्न होता है। तो जो राधा जी थी वो श्री कृष्ण जी को एक अपना सबसे बहुमूल्य रत्न मानती थी, इसलिए और कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, इसलिए पन्नालाल घोष किससे संबंधित हुए? मुरली वादक से। उसके बाद हैं हमारी स्क्रीन पर वी कुंजमणि जी। तो इसमें हम कुंज बाके बिहारी, ये आपने एक लाइन सुनी होगी। तो इसमें कुंज को हम रिलेट कर सकते हैं कृष्ण जी से, और ये बजाते हैं बांसुरी। इसके बाद ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इस प्रकार से पेपर में आता है कि संतोष संत जी किससे संबंधित हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बहुत संतोष की मुरली को सुन के हमें बहुत संतोष मिलता है, इसलिए संतोष संत जी संबंधित हैं बांसुरी से। उसके बाद हमारे सामने प्रश्न है कि रोनू मजूमदार जी किससे संबंधित है। तो मैंने अभी रोनू मजूमदार को रिलेट किया था, मज़ा आती है, और उधर प्रसन्ना मतलब रोनू मजूमदार और राजेंद्र प्रसन्ना किससे संबंधित है? बांसुरी वादक से। तो मुझे लगता है आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।